इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन स्मूदी लेके जा रहा होता है, तभी उसके स्कूल के दो लड़के आ जाते हैं और वो उसके स्मूदी को गिरा के उसे परेशान करने लगते हैं। बैन को गुस्सा आ जाता है और वो ऑमलेट इसका यूज़ करके उन्हें सबक सिखाने वाला होता है। लेकिन पूरे एपिसोड के अंदर क्या होगा हर चीज़ देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में एक ट्रैकाडॉन रोबोट दिखाया जाता है और ये सारे के सारे उससे फाइट कर रहे होते हैं। ग्वेन पूछती है बैन तुम्हें एलियन बनने में कितना टाइम लगेगा। बैन कहता है अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है। ग्वेन कहती है तब तक मैं इसे संभाल लेती हूँ। ग्वेन उसके चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड बना देती है, लेकिन वो जो रोबोट होता है वो उसे तोड़ देता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है उसके बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद में जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से उस रोबोट का हाथ ही काट देती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जो रोबोट होता है वो एक बहुत ही खतरनाक लेजर फायर करता है, जिससे सारे के सारे बाहर आके गिरते हैं। उसके बाद में जो बैन होता है वो गूप बन के उसके हाथ से उसके अंदर चला जाता है और उसे पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद जो गूप की छींटे होती है वो ग्वेन और केविन के ऊपर आ जाती है। ग्वेन कहती है हमारे ऊपर से हटो बैन, तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। और जो केविन होता है उसका हाथ अपनी कार में रख लेता है। ये सारे के सारे मिस्टर स्मूदी पे पहुंच जाते हैं और बैन स्मूदी लेके आ ही रहा होता है, तभी सामने से दो लड़के आ जाते हैं। वो आके बैन की स्मूदी को गिरा देते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं लगता है यहाँ पे किसी को अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने की जरूरत है, और वो लोग हंस के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बैन कहता है लेकिन तुम लोग अभी भी वही लूजर्स हो जो कि दूसरों को परेशान करके खुद को पावरफुल महसूस करते हो। अरे कुछ तो शर्म करो यार। और इतना कह के बैन वहां से चला जाता है। सारे लोग बैन को चेयर करने लगते हैं। उसके बाद ग्वेन कहती है वाह बैन तुम एलियन बनके उन्हें सबक सिखा सकते थे। केविन कहता है मैं होता तो उनके कान के नीचे बजाता। बैन कहता है वो मुझसे लड़ने के काबिल नहीं है। इधर हम देखते हैं कैश को, जो कि कह रहा होता है कि मैं उस टेनिसन को सबक सिखाऊंगा और उससे बदला लूंगा। जेटी कहता है क्यों ना तुम केविन की कार को फेंक दो, इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है। इधर हम देखते हैं सारे के सारे अंदर बैठे होते हैं और वो दोनों जाके केविन की कार को नीचे फेंक देते हैं। जैसे उसकी कार नीचे गिरती है वो ठुक जाती है और उसमें से सायरन की आवाज़ आने लगती है, लेकिन वो लात मार के रोक देता है। तभी वहाँ पे केविन आ जाता है और वो कहता है तुमने मेरी कार के साथ क्या किया। और उसकी कार में से कुछ सामान भी गिरा होता है जो कि वो लोग उठा के ले जा लेते हैं। उसके बाद बैन हाथ मिला होता है। जेटी उससे खेल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसमें से लेज़र निकल जाती है और ये लोग लेज़र की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसके बाद में जो कैश होता है वो जेटी से उसका हाथ छीन लेता है और वो कहता है अब मैं बैन टेनिसन को मजा चखाऊंगा कि कैश इस ग्लब का कुछ गलत इस्तेमाल ना करे। इस वजह से वो रात को उस ग्लब को चुराने चला जाता है, लेकिन अचानक से कैश जग जाता है और उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी होती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि ये ग्लब अब से मेरा है। इधर हम देखते हैं केविन को, जो कि अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बैन ग्वेन और केविन के लिए स्मूदी लेके आ जाता है। बैन केविन से पूछता है, लेकिन केविन गुस्से में कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यहाँ पे जो बैन होता है वो भी गुस्से में स्मूदी लेके चला जाता है। उसके बाद में वहाँ पे जेटी आ जाता है और वो कहता है कि कैश बैन को ढूंढ रहा है और उसे बचा लो। उसके बाद केविन कहता है तुम तो वही हो ना जिसने मेरी कार गिराई थी। वो कहता है नहीं, ये सारा आइडिया कैश का था और उसी ने तुम्हारी कार गिराई थी। उसके बाद में केविन कैश का पता पूछता है और उसे मारने के लिए चला जाता है। उसके बाद में जेटी ग्वेन से कहता है कि प्लीज जाके बैन को बचा लो, और जो कैश है वो बैन को मारने के लिए ढूंढ रहा है। ग्वेन कहते तुम बैन की चिंता मत करो, और वो पहले जैसा नहीं रहा, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इधर हम देखते हैं केविन को, जो कि कैश से लड़ने आया होता है। कैश एक फायर करके कहता है कि केविन चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना काफ़ी ज़्यादा पिटोगे। जो केविन होता है वो कहता है अब तुम्हारे पास भी पावर्स है तो मैं अपना पूरा जोर लगा पाऊंगा। केविन यहाँ पे पत्थर को ऑब्जॉर्व करके उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन जो कैश होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इस वजह से वो केविन को काफ़ी खतरनाक टक्कर देता है। उसके बाद में जो केविन होता है वो पूरी स्पीड में नीचे आता है और वो कैश को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उसके बाद कैश अपनी लेज़र यूज़ करके केविन को उड़ा देता है, और उस रोबोट की लेज़र इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो केविन का काफ़ी बुरा हाल कर देता है। उसके बाद में कैश केविन से कहता है कि अपने दोस्त बैन से कह देना कि 2 बजे मुझे मिस्टर स्मूदी पे मिले। उसके बाद ग्वेन बैन के पास जाती है और वो कहते हैं केविन काफ़ी देर पहले कैश से लड़ने गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। बैन कहते तुम फालतू में ही टेंशन ले रही हो, वो केविन है और उसने अभी तक कैश की चटनी बना दी होगी। उसके बाद बैन जेटी को देखता है और वो कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्वेन कहती है सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है और मैटर थोड़ा सा सीरियस है। उसके बाद में सारे के सारे केविन को ढूंढने चले जाते हैं। ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो केविन की हालत बहुत ख़राब हो रखी होती है। ग्वेन कहती है तुम्हारा ये हाल कैश ने किया। केविन कहता है हाँ। ये बात सुन के बैन हंसने लग जाता है। केविन बताता है कि वो थोड़ा थोड़ा उसी रोबोट की तरह लग रहा था जिससे हमने सुबह लड़ाई की थी। ग्वेन कहती है जेटी तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। उसके बाद में जेटी बताते कि केविन की कार से हमें एक ग्लव मिला था, जो ग्लव कैश के पास है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद केविन कहता है कि उसने तुम्हें मिस्टर स्मूदी पे 2 बजे मुकाबले के लिए बुलाया है और 2 बजने वाले हैं तो जल्दी से जाओ।
जाओ। ग्वेन कहते हैं हम तुम्हें बाद में आके ले जा लेंगे केविन। इधर हम देखते हैं कैश को जो कि कुछ लोगों को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बैन आ जाता है। बैन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कैश कहता है मेरी प्रॉब्लम तुम हो, लेकिन अब मेरे पास पावर है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा वो दोस्त केविन भी नहीं। वो कहता है सही समझे, मैंने केविन की चटनी बना दी। उसके बाद वो बैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जेटी आ जाता है। जेटी कहता है कैश हम लोग सिर्फ मज़े करने निकले थे और ये तुम क्या बन गए? कैश कहता है तुम धोखेबाज हो और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्वेन उसे बचा लेती है, लेकिन वो जैसे उसके ऊपर दोबारा हमला करने जा रहा होता है, बैन यहाँ पे क्रोमास्टोन बन के उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद कैश बैन के ऊपर लेज़र फाता है, लेकिन जो कैश होता है वो भी यहाँ पे क्रोमास्टोन को काफ़ी गंदा पीटता है। उसके बाद में कैश क्रोमास्टोन को ऐसे धोता है जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं। वो उसे इतना पटक पटक के मारता है, इतना पटक पटक के मारता है और लास्ट में उसे एक बस के ऊपर फेंक के मारता है। लेकिन जो क्रोमास्टोन होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और क्रोमास्टोन यहाँ पे आके उससे लड़ने लग जाता है। उसके बाद में जो क्रोमास्टोन होता है यहाँ पे कैश के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद बैन कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इसे यहीं पे रोक दो। कैश कहता है मैं इसे नहीं रोक सकता, ये जो मशीन है खुद लड़ना चाह रही है और ये धीरे धीरे करके मेरे ऊपर हावी हो रही है। जेटी कहता है कि जिस कैश को मैं जानता हूँ वो कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और इससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में जो कैश होता है वो पूरी जान लगाता है, जिससे वो धीरे धीरे करके उसे अपने पूरे शरीर से हटा देता है। उसके बाद में जो जेटी होता है वो उसके हाथ से वो ग्लव निकाल के फेंक देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों के पास आता है, लेकिन जो जेटी होता है वो ग्वेन और बैन से थैंक्स कहता है। वो बैन से कहता है कभी दोबारा मिलके बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे और वो यहाँ पे कैश को लेके चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है हमें उस ग्लव को एक ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि वो दोबारा किसी गलत हाथों में ना पड़े। उसके बाद में ग्वेन कहती है मुझे लगता है हम कुछ और भी भूल रहे हैं। बैन कहता है हाँ, स्मूदी खरीदना। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि अभी भी उस घर में हाथ मुंह तुड़वा के पड़ा होता है, क्योंकि ग्वेन और बैन ने कहा था कि वो उसे लेने आएंगे। वो कहता है कोई है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।